हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मोटिव लाए हैं इसमें ये पेंसी फ्लावर्स कैसे बनेंगे ये बताने जा रहे हैं। जनरली जो पेंसी फ्लावर एम्ब्रॉयडरी से लोग बनाते हैं उसमें रोमानियन स्टिच और या लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से शेडिंग करते हैं। हमने यहाँ पे ना रोमानियन स्टिच यूज की है ना लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच यूज करी है। हमने यहाँ पर एक इनोवेटिव स्टिच को यूज किया है जो ब्लैंकेट स्टिच और रोमानियन स्टिच का कॉम्बिनेशन है। ये कैसे बनता है ये देखिए, ये ऊपर से देखिए ब्लैंकेट स्टिच जैसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये रोमानियन स्टिच जैसा लुक देता है। इसके बाद जब एक बार ये फ्लावर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये रफल हम बनाते हैं। ये रफल हमने ब्लैंकेट स्टिच से बनाई है। यहाँ जो बीच का डॉट है ये भी हमने बटन होल स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच से बनाया है। ये जो लीव्स हैं ये हमारी रोमानियन स्टिच से बनी है। जैसे हमने इससे पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है कि ये हाफ हाफ करके लीव्स बनती हैं रोमानियन स्टिच से। ये स्टेम जो है ये स्टेम स्टिच से बनाया है। अब हम धीरे धीरे करके आपको ये पेंसी फ्लावर कैसे बनाए ये बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सिंगल जो हमारा डेमसी, अगर आप थ्रेड ले रहे हो तो डेमसी थ्रेड या फिर 3 प्लाई की ऊन, दोनों की ही जो थिकनेस होती है वो सेम होती है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। या अगर आपके पास ना डेमसी है ना आपके पास 3 प्लाई की ऊल है तो आप एंकर का थ्रेड का पूरा 6 स्ट्रैंड एक साथ यूज करेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं। बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम अपना स्टार्ट हमने यहाँ से किया था और यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं। हमने यहाँ से अपनी सुई को निकाला। सपोज हम यहाँ से निकालते तब भी ऐसे ही बनाते। यहाँ से अपनी सुई को निकाला है, उसके बाद इसके जस्ट सीध में, असल में पेंसी फ्लावर में जो ये 3 लीव्स होती हैं ये एक सी होती हैं और जो बाहर की एक लीफ या 2 लीफ किसी किसी फ्लावर में ये अलग सी दिखती है। तो यहाँ पर हमने यही कोशिश किया है, ये 3 लीव्स हमने एक साथ बनाई है और ये वाली लीफ जो है ये अलग से बनाई है। अब सबसे पहले हमने यहाँ से निकाल लिया है अपना धागा। फिर इसके जस्ट सीध में, जैसे धागे की जो सीध है वहां पर हम थोड़ा सा स्टिच ये यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ से छोटी सी इसके जस्ट सीध में छोटी सी स्टिच ली। उसके बाद जो धागा जहां से निकाला है उसके पास से में भी एक छोटी सी स्टिच ले ली। इस तरह से 2 स्टिच हमने ले ली हैं। और जैसे ब्लैंकेट स्टिच में ये धागा अपनी सुई के नीचे से होता है वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा यूं। फिर सेम क्या करेंगे, इसकी सीध में यहाँ पर लाएंगे, थोड़ा सा लेंगे कपड़ा और फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा लेंगे यूं यूं। अब देखिए ऊपर से तो ब्लैंकेट स्टिच का लुक आ रहा है पर नीचे से जैसे रोमानियन स्टिच से हमारा चीज पूरा भरता जाता है वैसे ही यहाँ भी भरता जा रहा है। फिर हम ये करेंगे, सीध में ही चलते जा रहे हैं हम, इधर भी और इधर भी। सपोज अगर ये पेटल हमारी कुछ ज्यादा लंबी होती तब भी हमें करना सेम यही प्रोसेस पड़ता। यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। पूरी की पूरी लीफ हम इसी तरह से, ये जो अलग वाली लीफ होती है ये इसी तरह से भरेंगे। इसके बाद ये तीनों लीफ हम साथ साथ भरेंगे। कैसे वो हम अभी बताते हैं, पहले ये लीफ हम कंप्लीट कर लें। कलर ज्यादातर पेंसी डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में आती हैं। आपको जो भी अपने लिए अपने पसंद का लगे पेंसी फ्लावर, वो जनरली यही पर्पल कलर यूज में आता है। पर्पल और येलो कलर, या पर्पल एंड ये पिंक कलर, या येलो एंड ब्राउन कलर, जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेंसी फ्लावर का ये वाला पेटल बनता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा।
ये हम यहाँ तक इसी फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम इसे। ये देखिए हमारी ये वाली जो सेपरेट पेटल थी ये कंप्लीट हो गई है। अब ये जहाँ पर लूप में फंसी है इसके बाहर से हम अपनी सुई को नीचे ले जाएंगे, इंसर्ट कर देंगे यूं। फिर हम थोड़ी दूर से ही यहीं से ही फिर से अपनी सुई को निकालेंगे और इस पेटल के चारों ओर हम बनाएंगे स्टेम स्टिच। ये देखिए यहाँ पास से जैसे बाहर से जो भी हमारा हिस्सा है उसमें स्टेम स्टिच बनाएंगे यूं। पूरी पेटल के चारों ओर बनाएंगे। चारों ओर क्या, एक तरफ तो पहले से ही दिख रहा है, 3 साइड्स हम लोग सेम ऐसे स्टेम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3 साइड्स बना रहे हैं। अब इस साइड भी बनाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये वाली पेटल बनाएंगे। ये वाली पेटल बनाने के लिए हमने यहाँ से अपनी सुई को यूं निकाला, ये उसके बाद फिर यहाँ से एक छोटा स्टिच और यहाँ से एक छोटी स्टिच यूं, और इसके नीचे से धागा, सुई के नीचे से धागा। फिर यहाँ से पास में ही से आप इस वाले उसमें गौर करेंगे कि यहाँ तो सिकुड़ा हुआ मतलब धागा पास पास बनाएंगे और बाहर की तरफ दूर दूर बनाएंगे, क्योंकि इस पत्ती का शेप कुछ ऐसा होता है कि हमें बाहर की तरफ तो फैलाना है और नीचे की तरफ इतना नहीं फैलाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी जाएंगे। पूरी ये जो 3 लीव्स हैं जो नीचे की हैं ये एक साथ ही बनेंगी। एकदम पास पास से हम लोग लेते जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ से तो पास पास है और यहाँ पर फैला हुआ दूर दूर सा है। ये पेटल के लास्ट तक लाएंगे, फिर कैसे दूसरा पेटल बनाना है वो हम बताएंगे। ये देखिए ये वाली पेटल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जस्ट यहाँ से ही हम कंटिन्यू कर देंगे ये वाली पेटल के लिए। यहीं पे सुई है उसको वैसे ही रखते रहेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा और फिर आगे जस्ट बढ़ जाएंगे और इस ढंग से फिर वहीं से वो करेंगे।
और यहाँ से फिर इस तरह से ये तीनों पेटल्स हम साथ साथ कंटिन्यू करते जाएंगे और पूरी बना लेंगे। ये देखिए, ये पूरे तीनों पेटल्स और ये ऊपर वाला पेटल सब रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम अपनी सुई में एक सिंगल स्ट्रैंड लेते हुए ये लाइट पिंक धागा डाला है और लाइट पिंक धागे से हम यहाँ से अपनी सुई को निकालते हैं ये, और फिर अपना ये जो 3 पेटल्स है और ये पेटल है ये इधर, इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट लाइंस डालेंगे। ऐसे निकाला और इधर से लिया, इधर निकाल दिया, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस डालनी है। यहीं से इंसर्ट कर दिया पास में से, फिर इधर से निकाल लिया, फिर यहीं पर इंसर्ट किया, एक छोटी सी स्टिच बना ली, फिर यहाँ इंसर्ट किया, यहाँ से लिया। इस तरह से ये स्ट्रेट स्टिच से हम यहाँ पर लाइंस बना रहे हैं। इस तरह से हम पूरे में, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइंस दी हैं, ऐसे ही पूरे में 3 इधर ये 3 लीव्स में और इसमें अलग से दे लेंगे। ये देखिए, स्ट्रेट स्टिच की मदद से हमने लाइंस डाल ली हैं। ये 3 पेटल्स में साथ साथ ऐसे लाइन बनाई है और इस वाले पेटल में अलग से यहाँ पर लाइन बनाई है। फिर हमने डबल स्ट्रैंड करते हुए यहाँ से बीचों बीच से अपना धागा निकाल लिया है और ये जो हमने यहाँ पर बाद में ये स्टिच बनाई थी, यहाँ पर हमने एक जब हमने इसकी आउटलाइन करी थी तो यहाँ पर हमने स्टेम स्टिच बनाई थी, उसी के ही ऊपर अब हम ब्लैंकेट स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब हम ब्लैंकेट स्टिच बना रहे हैं जो कि रफल का काम करेगी। यूं फिर यहाँ गए, हमने यहाँ से निकाला सुई को, फिर वैसे ही थोड़ा दूर दूर ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हम ब्लैंकेट स्टिच बनाते जाएंगे उसी स्टिच पे जो हमने इससे पहले बनाई हुई है। ये देखिए, पूरे में हम लोग को ब्लैंकेट स्टिच बनानी है, वो भी सिर्फ ये नीचे की 3 पेटल्स पे। 4th पेटल या जो, अगर आप 2 पेटल वाली हमारी पेंसी है तो हम उन दोनों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ ये 3 जो होते हैं मेन आगे के, उस पर हम लोग बनाएंगे ये रफल। अब हम ये वाले हिस्से पे बनाने जा रहे हैं। हर में एक एक रफल देते जाएंगे और थोड़ा लूज रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे तो थोड़ा उभरा हुआ सा वो स्ट्रक्चर आएगा। ये देखिए, अब हर कॉलम में हम एक एक ब्लैंकेट स्टिच बनाते जाएंगे, थोड़ा लूज करते हुए। इसी तरह से हम ब्लैंकेट स्टिच पूरे में यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ तक लाने के बाद फिर ऐसे जाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर ऐसे, और लास्ट में यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, सेम यही तरह से। ये देखिए, पूरे में हमने रफल कंप्लीट कर दिया है। ये इधर से देखें, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर है हमारा
ये पूरे में जब रफल कंप्लीट हो गया उसके बाद हम अपनी सुई को यहाँ बीचों बीच से इंसर्ट कर देंगे और नीचे ये इस तरह से कंप्लीट होने के बाद नीचे लेके गए, नीचे इसमें नॉट लगा दी हमने। और ये धागा यहाँ से ऑफ कर देंगे। जब एक बार ये कंप्लीट हो गया, अब हम बीच वाला कैसे बनेगा ये बताएंगे। बीच वाला पोर्शन बनाने के लिए हमने येलो डबल थ्रेड यूज किया है और यहाँ पर ये इस जगह से यानी थोड़ा ये जो ओवल शेप का हमारा राउंड था इसमें ऊपर की तरफ ऐसे करके निकाला है और जैसे बटन होल बनता है सेम उसी तरह से रिवर्स में, जैसे बटन होल में अंदर की तरफ ये रहता है और हम यहाँ पर बाहर की तरफ करके पूरे में भरेंगे। ये ऐसे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ही कपड़ा लेते हुए यूं थोड़ा सा घुमाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, फिर इसके नीचे से धागा यूं ये लास्ट में यहीं पर आ गए, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। हमने ये जो बटन होल था इसे आपस में कनेक्ट नहीं किया, जिससे थोड़ा सा वी का आकार इसका आ गया। ये देखिए, अब नीचे से हम बांध के काट देंगे धागा। ये हमारा मोटिव ऐसा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।